नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, जून जुलाई अगस्त का महीना आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आ रहा है, आज यही तो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, ये जो जून का महीना है ना, बहुत ही सुखद समाचार लेकर आएगा, क्योंकि अभी तक जो परेशानियां आपने झेली उसमें से आपको थोड़ी सी राहत दिखेगी, थोड़ी राहत मिलेगी। और यहाँ तक कि आपको अपनों का साथ भी मिलेगा और जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, बड़ा बदलाव जो आपको एकदम से लगेगा जैसे सोचा न था। वैसे तो इस समय दाम्पत्य जीवन में सुख भी रहेगा और संतान के प्रति जो भी आपके दायित्व हैं तमाम चीज़ें पूरे भी करेंगे। और यहाँ आप यात्रा से थोड़ा सा आपको कष्ट होने की योग बनेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन अब हम आपको विस्तार से बताएंगे आपका करियर, आपका व्यवसाय, आपकी जॉब, आपकी पढ़ाई, आपका दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और आपका स्वास्थ्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे तो एक बात हमेशा ही याद रखिएगा कि इस समय कोई भी प्रॉपर्टी के मामलों में हाथ मत डालिएगा, क्योंकि विघ्न हैं, बाधाएं हैं और इस समय चोट चपेट ऑपरेशन जैसे योग बनते हैं। तो थोड़े से संभल कर आप समय को बिताइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। मीन राशि वालों, आपके लिए ये जो 2020 का जून का महीना है, मिला जुला है। इस समय आपका ध्यान काम में नहीं लगेगा, जैसे लगेगा आपका मन भटक रहा है। बेवजह की चीज़ों में आप ज़्यादा फोकस करेंगे। और इस समय क्या होगा ना कि आपके जो उच्चाधिकारी हैं बेवजह आपको गलत भी समझ सकते हैं। आपके जो साथ काम करने वाले हैं उनके साथ हालांकि आपकी जमेगी, लेकिन फिर भी आपको लगेगा जैसे कोई आपको समझना नहीं चाहता, यानी दिल की बातें दिल तक ही रह जाएगी। हालांकि अगर हम यहाँ करियर की बात छोड़ दें, थोड़ा और बाहर आए, आप बिजनेसमैन हैं, आपके लिए यहाँ पर आप अपने कार्य बखूबी आप कर पाएंगे। और इस समय जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए समय बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इस समय धन कमाने के अवसर भी मिलेंगे और आप सही समय का सही फायदा भी उठा पाएंगे। लेकिन किसी की बातों में आकर एकदम से किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कोई भी काम करने से बचिए, नहीं तो आप फंस भी सकते हैं। तो इस समय आपको हर चीज़ का, हर अवसर का फ़ायदा तो उठाना है, लेकिन इसका बखूबी आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं आपके साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा, कहीं लोग आपका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे तो धन के मामलों में, आर्थिक जीवन के लिए ये समय आपको किस्मत वाला बनाएगा। देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। ऐसे में धन के मामलों में आपके लिए ये समय अच्छा है और साथ ही एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएंगे। अब जैसे आप कोई व्यवसाय करते हो, थोड़ी सी आपकी खेती बाड़ी है, वहाँ से आ गए। आपने कहीं किराए पर दे दिया है, वहाँ से आ गए। आपका कोई अपना वाहन है, उसे भाड़ा पे दे दिया, वहाँ से आ गए। तो इस तरह से एक दो जगह से कहीं ना कहीं आपको पैसा आएगा। और सबसे अच्छा बात क्या है, यहाँ पर आपको तमाम योजनाओं का आप लाभ भी उठा पाएंगे, क्योंकि समय थोड़ा सा आपके अनुकूल तो रहेगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए देखिए, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से जो विद्यार्थी है ना, उनका पढ़ाई पे फोकस भी रहेगा, आपका मन पढ़ाई में लगेगा। तो इस समय चीज़ें इस मामले में आपके पक्ष में होंगी। लेकिन शनिदेव की दृष्टि आपको पढ़ाई से भटकाएगा। यहाँ पर आप भ्रम के शिकार, दुविधा के शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको अपने मेहनत पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा करना चाहिए, तभी आप विजय मानसिकता के साथ आगे बढ़ पाएंगे। और जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, थोड़े से धैर्य की आवश्यकता तो है। बात किया जाए आपके वैवाहिक जीवन की, आपके लव लाइफ की, तो बहुत खूबसूरत रहने वाला है, क्योंकि दसम भाव में देवगुरु हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम और सातवें भाव पर है। अब ऐसे में आप किसी से लव में हैं, किसी के साथ लव रिलेशन में, तो उनमें और प्रगाढ़ता आएगी। आप चाहते हैं लव मैरिज करने, तो यहाँ पर ऐसे योग बन रहे हैं। वैसे में बहुत सारे ऐसे भी जातक होंगे जो लव मैरिज इस समय कर पाएंगे। अपनों के सपोर्ट अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर लेने की कोशिश करें, हालांकि सपोर्ट प्राप्त होगा।
और वैवाहिक जीवन में इस समय आपके लिए कुछ विशेष ही अच्छा रहेगा। अब मंगल की दृष्टि आपके जीवन साथी के ऊपर है, ऐसे में क्या होगा ना, उनके क्रोध में, उनकी वाणी में तेजी आएगी, उनके जो उनका बर्ताव है उसमें थोड़ा सा आपको लगेगा जैसे रफ है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर है, तो समस्याओं से समाधान भी, समस्याओं का आसानी से निकल आएगा। और जीवन साथी के भाग्य से आपका भाग्योदय होगा या फिर जीवन साथी से आपको लाभ होगा, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर दिखती है। तो मीन वालों, इस मामले में आप लकी रहेंगे। तो जीवन साथी का साथ आपके लिए यहाँ अच्छा है। अब बात करें अगर आपके लव लाइफ की, तो लव लाइफ में भी खूबसूरत पल हैं। वहाँ पर आप लव मैरिज कर ही रहे हो तो चीज़ें यहाँ भी बेहतर है। दूसरी तरफ आप अपने दम पर चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जीवन साथी के साथ मिलकर या फिर आप अपने लव के साथ मिलकर कोई काम शुरू करें, तो एक बहुत ही बेहतर वक्त है, क्योंकि यहाँ पर इनकम के दो राह भी बने हुए हैं, दो रास्ते भी बने हुए हैं, दो जगह से धन आने के भी योग बनते हैं। तो ऐसे में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो छोटी ही शुरुआत सही, पर कोशिश कीजिएगा करने की, और यहाँ पर आप सफल भी होंगे। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य के मामलों में ये जो जून का महीना है ना, थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों ही मकर राशि में हैं और दोनों ही वक्री हैं। अब यहाँ पर स्वास्थ्य का बहुत ख्याल आपको रखना होगा, क्योंकि इस समय आपको जैसे आपका पेट में कोई परेशानी ना हो जाए, आपके पैरों में दर्द ना हो जाए, या फिर किसी तरह की कोई, चूँकि बारिश भी हो रही है तो संक्रमण वगैरह जो होता है उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। और अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, आप स्वास्थ्य समस्या से परेशान हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हालांकि देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको फिर भी रक्षा कर रहे हैं, तो संभव हो तो बृहस्पतिवार के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें और देव गुरु बृहस्पति के शरण में रहें। संतान की बात करें तो संतान के दायित्वों की पूर्ति हो रही है, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, और यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ यात्रा से आपको हर हाल में बचना होगा। हम ये दोबारा से कह रहे हैं, आप समस्त चीज़ों को अपने पक्ष में अगर करना चाहते हैं कि तमाम चीज़ें बेहतर हो और कष्ट आपको ना हो, तो भगवान सूर्य को जल में एक चुटकी हल्दी डालकर नित्य दिन अर्पित करें। वैसे तो चूंकि आकस्मिक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, तो आपने पहले से कहीं इन्वेस्ट किए हैं पैसे, तो वहाँ से भी लाभ होंगे। दूसरी तरफ ये चीज़ देखिए, जो जॉब करते हैं उनके लिए तरक्की के योग हैं, लेकिन थोड़ा सा संभल के रहिएगा। धीरे धीरे आप देखिएगा, जैसे लगेगा कि हाँ आप ग्रो कर रहे हो। अविवाहित हैं तो विवाह भी तय हो सकते हैं, इसके लिए आप प्रसन्न होइए। अब बात करते हैं आपके जुलाई और अगस्त के महीने की। तो जुलाई और अगस्त का महीना आप मीन राशि वालों आपके लिए बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर जुलाई अगस्त के महीने में बहुत सारी चीज़ें आपने जैसा सोचा होगा उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा क्या? देखिए, यहाँ पर जीवन में कई घटनाएं घटेंगी और एक समय पर आपको ऐसा लगेगा कि आप हार रहे हो, लेकिन फिर भी आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए। और इस समय आपको अपनी ही बदलती योजनाओं से के कारण आपको लगेगा आप परेशानी में फंस रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें। इस समय एक अच्छी जॉब मिलने के भी योग बनेंगे, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन के भी योग बनेंगे। साथ ही इस समय हमें आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी रहेगी जो आपको बचाए रखेगी, आपको सुरक्षा देगी। वैसे तो धनु राशि में देवगुरु आ जाएंगे जुलाई के महीने में, तब यहाँ पर आपके राशि के स्वामी जब अपने घर में आएंगे तब चीज़ें बहुत हद तक आपके लिए, यहाँ थोड़े से स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा, पर सरकारी नौकरी की जो तलाश कर रहे हैं उनको थोड़ा सा परिश्रम तो करना चाहिए, क्योंकि बिना परिश्रम का नहीं मिलने वाला। लव लाइफ आपका इन 2 महीनों में बेहतर है। करियर के लिहाज से ये समय सुखद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका मेहनत फलित होता दिखता है। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो IAS IPS
सीए, आईआईटी जैसी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। हर हर महादेव, फिर मिलेंगे।